Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट यूनिट है उसका हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स टॉपिक पढ़े हैं। तो इसके पहले क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा और आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़े और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा के बारे में। अब हम थर्ड देखते हैं, एंथैल्पी और टोटल हीट फंक्शन। एंथैल्पी या कुल ऊष्मा फलन। It is denoted by the letter H. The enthalpy of a system is defined by the following equation. इसे अक्षर H द्वारा व्यक्त करते हैं एंथैल्पी को। किसी ऊष्मागतिक निकाय की ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है वो निम्न इक्वेशन द्वारा दी जाती है, H = U + PV। इसे हम इक्वेशन 7 देंगे, where U is the internal energy, P is the pressure and V is the volume of the system. The enthalpy H is also a unique function of the system. जहाँ where U is the internal energy, जहाँ U है वो निकाय की सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, P इज द प्रेशर, P प्रेशर है, B वॉल्यूम है। पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, द एंथैल्पी H इज आल्सो ए यूनिक फंक्शन ऑफ द सिस्टम। विभव H भी निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है, यह डिफरेंशियल क्वांटिटी है। एंथैल्पी H है वो निकाय का विस्तीर्ण गुण है। Consider an infinite reversible isobaric changes of a system from an infinite equilibrium state, initial equilibrium state 1 to a final equilibrium state 2. Then माना सिस्टम में जो इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट 2 तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणी समदाबिक परिवर्तन होता है, रिवर्सिबल आइसोबैरिक चेंजेस होता है। तो इन द इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट 1 प्रारंभिक साम्यावस्था 1 में होगा H1 = U1 + PV1। इन द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट 2 अंतिम साम्यावस्था में होगा H2 = U2 + PV2। इंक्रीज इन एंथैल्पी इन दिस आइसोबैरिक चेंजेस इज, यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो H2 - H1 U2 - U1 U2 - U1 प्लस P कॉमन निकल जाएगा दोनों में, V2 - V1। तो H2 - H1 को हम लिख सकते हैं DHP, U2 - U1 को लिख सकते हैं DU और V2 - V1 को लिख सकते हैं DV। तो यहाँ पे DU + PdV। बट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से होता है dQ = DU + PdV, DHP = DQ। इसे हम इक्वेशन 8 देंगे। Thus in a reversible isobaric process, the change in enthalpy of the system is equal to the heat extracted by the system in that process। इस प्रकार समदाबी उत्क्रमणी प्रक्रम में, इस प्रकार आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी सिस्टम की एंथैल्पी में चेंजेस उस प्रोसेस में निकाय द्वारा ली गई हीट के इक्वल होता है। लेट Pi and Vi be the initial pressure and volume of the gas and Pf Vf be the final pressure and volume of the gas। माना कि जो Pi तथा Vi है वो गैस की इनिशियल प्रेशर एंड
वॉल्यूम है एंड पीएफ एंड वीएफ फाइनल प्रेशर व वॉल्यूम है। गैस द्वारा किया गया नेट बाह्य कार्य होगा नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस विल बी पीएफ वीएफ माइनस पीआई वीआई। गैस द्वारा किया गया नेट एक्सटर्नल वर्क है पीएफ वीएफ माइनस पीआई वीआई। हेंस इफ ui and uf be the initial and final internal energy of the gas, then decrease in internal energy equal to ui minus uf, जो कि गैस की इंटरनल एनर्जी से प्राप्त होगा। क्योंकि गैस तथा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यदि गैस की इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो uf माइनस ui एंड uf है, तो इंटरनल एनर्जी में जो कमी आएगी दैट डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ui माइनस uf। बट डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज, उस पर आंतरिक ऊर्जा में कमी इक्वल टू गैस द्वारा किया गया बाह्य कार्य नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस। ui माइनस uf आंतरिक ऊर्जा में कमी को लिख सकते हैं ui माइनस uf इक्वल टू गैस द्वारा किया गया जो एक्सटर्नल वर्क है वो होगा pf vf माइनस pi vi। अब हम i वाले को एक तरफ करेंगे और f वाले को एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ui प्लस pi vi माइनस pi vi इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो ui प्लस pi vi इक्वल टू uf हम इधर ले आए, तो uf प्लस pf vf। इसे हम लिख सकते हैं hi इक्वल टू hf। ये हो गया इक्वेशन 9। Thus enthalpy remains constant in an isothermal change of an ideal gas also, since in isothermal change of an ideal gas du equal to 0, u1 equal to u2 and from Boyle's law। इस प्रकार आदर्श गैस के समतापी परिवर्तन में भी एंथैल्पी समान रहती है, क्योंकि आदर्श गैस के समतापी परिवर्तन में du इक्वल टू 0 अर्थात या u1 इक्वल टू u2 तथा समतापी परिवर्तन में बॉयल्स की नियम से बॉयल्स लॉ से P1 V1 आइसोथर्मल चेंजेस में बॉयल्स लॉ से होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हेंस u1 प्लस P1 V1 इक्वल टू u2 प्लस P2 V2 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं H1 इक्वल टू H2। The focus of point representing the equilibrium state of the same enthalpy of thermodynamic system is called the isoenthalpic curve। ऊष्मागतिक निकाय की समान एंथैल्पी वाली समयावस्थाओं को व्यक्त करने के लिए सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को आइसोएंथैल्पिक कर्व कहते हैं, सम एंथैल्पिक वक्र कहते हैं। अब फोर्थ हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इट इज आल्सो कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे नियत दाब पर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इसे अक्षर G द्वारा व्यक्त करते हैं। एन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। किसी ऊष्मागतिक निकाय की गिब्स फलन G की परिभाषा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। G इक्वल टू H माइनस TS। तो यहाँ पर हम H की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। U प्लस PV माइनस TS। U प्लस PV इक्वल टू होगा F प्लस PV। इसे हम इक्वेशन 10 देंगे। वेयर द सिंबल
have their usual meaning. Gibbs energy G is also a unique function of the state of the system. जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ है, पोटेंशियल जी भी सिस्टम की स्टेट का एक अद्वितीय फलन है, यूनिक फंक्शन है. इट इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल एंड इट इज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. अतः यह यथातथ्य अवकल है, इट इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल है और इसकी वैल्यू भी सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है और यह निकाय का सिस्टम का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्तीर्ण गुण है. Consider an infinite reversible isothermal and isobaric changes of a system. Suppose system में initial equilibrium state 1 से initial final equilibrium state 2 तक अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणी समतापी या समदाबी परिवर्तन होता है. Isobaric changes and isothermal changes होता है. In the initial equilibrium state 1 प्रारंभिक साम्यावस्था 1 में G1 इक्वल टू होगा U1 प्लस PV1 माइनस TS1. In the final equilibrium state अंतिम साम्यावस्था 2 में G2 इक्वल टू U2 प्लस PV2 minus TS2. Increase in Gibbs free energy in this reversible isothermal and isobaric process. इस reversible isobaric and isothermal process में गिब्स एनर्जी में वृद्धि, जिसे हम G2 माइनस G1 इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे इस वाले इक्वेशन में, जिससे पहले वाले इक्वेशन से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा G2 माइनस G1 U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस P1. तो P दोनों पे कॉमन निकल जाएगा. V2 माइनस V1 माइनस TS2 माइनस S1. तो T दोनों पे कॉमन निकल जाएगा तो TS2 माइनस S1. G2 माइनस G1 को हम लिख सकते हैं DG/TP. U2 माइनस U1 को लिखेंगे DU. V2 माइनस V1 को DV और S2 माइनस S1 को लिखेंगे DS. बट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, लेकिन ऊष्मागति के द्वितीय नियम से होता है dQr इक्वल टू TdS. अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे DG/TP माइनस DWR प्लस PdV. इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 11. If in the above reversible process the work is done by the system only in expansion and constant pressure, then यदि उपयुक्त उत्क्रमणी प्रक्रम में, यदि इक्वेशन 11 में निकाय द्वारा केवल नियत दाब पर आयतन वृद्धि में कार्य किया जाता है तो DWR इक्वल टू होगा PdV. Hence DG/TP equal to 0. Equation 12. Thus, in a reversible change at a constant temperature and constant pressure, यदि नियत ताप व नियत ताप पर होने वाले उत्क्रमणी परिवर्तन में यदि निकाय द्वारा केवल आयतन में वृद्धि में कार्य किया जाता है तो गिब्स ऊर्जा है वो नियत रहती है. The Gibbs free energy of a system remains constant. If the work is done by the system only in expansion at constant pressure, यदि प्रक्रम उत्क्रमणी है तो एंट्रोपी बढ़ती है, अतः गिब्स मुक्त ऊर्जा घटती है. G इक्वल टू H माइनस TS से. इस प्रकार यदि नियत ताप व नियत दाब पर होने वाले उत्क्रमणी परिवर्तन में यदि निकाय द्वारा केवल आयतन वृद्धि में कार्य किया जाता है तो गिब्स ऊर्जा वो कांस्टेंट रहती है. लेकिन यदि प्रक्रम है वो अनुत्क्रमणी है या उसी हम
प्राकृतिक बोल सकते हैं। तो चूँकि जो एंट्रोपी है वो बढ़ती है और द गिब्त मुक्त ऊर्जा है वो घटती है।